हेलो दोस्तों, एसएससी परीक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जो विज्ञापन झारखंड में आया है, विज्ञापन संख्या जो है 1/2022, ठीक है। यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आया है, जिसमें सीटों की संख्या कितनी है तो 583 है। तो उसके बारे में हम लोग जो उत्पाद सिपाही के जितने भी पॉइंट है उसके बारे में सभी जानकारी को हासिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन कौन से पॉइंट के बारे में जानेंगे, तो नियुक्ति कितना आया है, ठीक है, उम्र सीमा क्या रहेगा, उसमें सिलेबस क्या रहेगा, जातीय स्थानीय जो प्रमाण पत्र है वो कब का निर्गत होना चाहिए, उसमें दौड़ कितना होगा, ठीक है, सीना की माप कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, कितना फी लगेगा, ठीक है, सिलेबस क्या क्या है। तो हम लोग सारी जानकारी को इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2 को। इसमें क्या है कि एग्जाम का फी के बारे में दिया गया है, यानी कि यहाँ पास देखिए परीक्षा शुल्क क्या है, 100 रुपया है, ठीक है। तो ये उनके लिए है जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए। और देखिए यदि आप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति हैं तो उनके लिए 50 रुपये फ़ी है, ठीक है। यानी कि जनरल के लिए 100 रुपया और एसटी एससी के लिए 50 रुपया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। और यहाँ पास जो है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, यानी कि यहाँ पास देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 583 है, ठीक है। यदि अनारक्षित कोटे से बात करेंगे तो ये 237 जो है कि अनारक्षित कोटे में है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 148 पद जो है वो फिक्स है, जिसमें कि 3 पद जो है आदिम जनजाति के लिए है। और आगे है एससी के लिए, जो कि अनुसूचित जाति हैं, उनके लिए 57 पद यहाँ से रखा गया है रिजर्व कोटे में। और ओबीसी 1 के लिए, जो बीसी 1 में आते हैं, उनके लिए 50 और बीसी 2 के लिए 32, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर से 583 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो इसके आगे जो बताया गया है वो बताया गया है यहाँ पास कि कोटि व रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित की जाती है। तो यहाँ पास संशोधन किया गया है। और यहाँ पास जो बताया गया है इसका जो वेतनमान है वो यहाँ पास 19,900 से 63,200 के आसपास इसका वेतनमान बताया गया है। और जो मान्यता रहेगा वो रहेगा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पास है कि अभ्यर्थियों से उपयुक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका से अतम 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। मतलब मैट्रिक क्लास पास आउट जो है वो पहले ही, यानी कि जो 25/2/2022 है उससे पहले का आपको मैट्रिक पास होना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पास कि उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक यानी कि 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि आपको मैट्रिक जो है झारखंड से पास आउट होना होगा और यहाँ के जो भाषाएं और स्थानीय रीति रिवाज है उससे आपको क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए उसका ज्ञान। आगे है परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधित प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी कि जो झारखंड राज्य में आरक्षण पाते हैं उनके लिए, झारखंड से अगर मैट्रिक पास आउट नहीं भी हैं उनके लिए जो ये प्रावधान क्या है, शिथिल रहेगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पास बताया गया है कि प्रतियोगिता का स्तर और उपलब्धियाँ, ठीक है। तो जो यहाँ पास सीट है वो क्या है, तो द्वितीय और तृतीय स्थान का यहाँ पास सीट है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं शारीरिक माप के बारे में, ठीक है। तो शारीरिक माप आखिर कितना रहेगा, तो यहाँ पास जनरल, ठीक है, यहाँ पास जनरल और बीसी 1 बीसी 2 के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इनका जो सीना का जो माप होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। आगे है एसटी के लिए न्यूनतम 155 हाइट होना चाहिए और जो सीने की माप है न्यूनतम 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आगे है एससी, तो एससी का न्यूनतम हाइट भी सेम रहना चाहिए 155 और यहाँ पास सीना भी यहाँ पास 79 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। यहाँ पास आगे है कि बीसी 1 के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम 81 और बीसी 2 के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम 81। और यहाँ पास महिला के लिए दिया गया है, तो महिला के लिए न्यूनतम हाइट जो है वो 148 होना चाहिए और यहाँ पास सीने की माप महिलाओं की नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ पास और दिया गया है कि अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस
रतौंधी और यहाँ पास जो है एंटी कम्युनिकेबल फिजिकल और मेडिकल डिजीज नहीं होना चाहिए, यानी कि हकलाहट जो है ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर उम्र सीमा जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो आयु सीमा के बारे में बात करेंगे तो उक्त पदों के संदर्भ में उम्र सीमा की गणना निम्नलिखित संदर्भ में तिथियों के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो देखिए जो उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद विभाग निषेध है उसमें जो है 1/8/2022, ठीक है, यह क्या है तो जो उम्र का न्यूनतम उम्र सीमा है और अधिकतम उम्र सीमा भी है कि 1/8/2022, यानी कि 1/8/2022 तक आपको कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पास दिया गया है न्यूनतम 18 वर्ष। 1/8/2022 तक आपका जो न्यूनतम उम्र होगा वो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पास 1/8/2022 तक आपको क्या है कि जनरल के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, जनरल के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पास BC1 और BC2 के लिए 27 वर्ष होना चाहिए और महिलाओं के लिए 28 वर्ष होना चाहिए। और जो SC ST हैं महिला और पुरुष दोनों के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए 1/8/2022 तक। मतलब 1 अगस्त तक आपका उम्र अगर 30 साल तक है तो आप उस परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए क्या है उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पास पात्रता की बात करेंगे तो पात्रता हम लोग पहले ही जान लिए थे कि झारखंड राज्य में यहाँ से मैट्रिक पास होना होगा और यहाँ के जो रीति रिवाज और भाषा एवं परिवेश का ज्ञान आपको होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग संबंधित क्या हम लोग देख लिए हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग जो जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पास है कि झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, एवं पिछड़ा वर्ग के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर पर निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मात्रक प्रपत्र जो परिशिष्ट 2 के आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग जो इसका जो निरोध करता है कि 25/2/2019 से, ठीक है, मतलब 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मात्रक परिशिष्ट 5 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो बताया गया है कि यहाँ से 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मात्रक 5 है वो धारित है। यानी कि आपको 25/2/2019 के बाद का जो होना चाहिए SC ST और यहाँ पास जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, यानी 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। यदि 25/2/2019 का पहले है तो वो जो है वहाँ से SDO से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि 2019 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र का मानक जो है वो धारित है। यानी कि 25/2/2019 के बाद के जाति और स्थानीय प्रमाण पत्र जो है आपके लिए क्या है अच्छा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा हाल ही में अगर उपलब्ध है तो आप ST और जो रेसिडेंशियल है उससे आप क्या कीजिएगा बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है 25/2/2019 के अंचल अधिकारी, इसके बाद के अंचल अधिकारी का भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आय एवं स्थानीय प्रमाण पत्र क्या है मान्य यहाँ पास नहीं है। माने 25/2/2019 से पहले का जो मान अगर अंचल अधिकारी द्वारा रहेगा तो मान नहीं रहेगा, और लेकिन 25/2/2019 के बाद का रहेगा अंचल अधिकारी द्वारा तो क्या रहेगा मान्य रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे अब देख लेते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए आगे का जो है वो है कि स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र आय एवं यहाँ पास संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदन आवेदक के पिता पति के नाम एवं नाम की वर्तनी मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक प्रमाण पत्र में दर्ज, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। जो आपका होगा वो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा उसी आधार पर आपका नाम पिता का नाम और यहाँ पास जो दिया गया है वो सब होना चाहिए। और आगे दोस्तों की जो आवेदन लिया जाएगा वो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। ठीक है, माध्यम इसका आवेदन कर क्या रहेगा तो ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, आवेदन प्रपत्र का भरना एवं समर्पित करना यहाँ पास दिया गया है कि आप कैसे कैसे उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे उसके बढ़ते हैं। तो उसके आगे दिया गया है दोस्तों कि यहाँ पास आवेदन की प्रविष्टियों के संशोधन, मतलब यहाँ पास दिया गया है कि 2/4/2022 से 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थियों का नाम, जन्मतिथि, ईमेल ID एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब अगर मतलब फॉर्म भरने समय आपसे कोई मिस्टेक हो गया है तो आपको एक बार फिर से
2 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल के बीच आपको एक फिर से मिलेगा। उससे आप अपना जो है, जो आपसे गलती हुई है उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे यहाँ पास देख लेते हैं। तो यहाँ पास बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करने का डेट रहेगा वो 25 फरवरी 2022 से लेकर के 26 मार्च 2022 तक ही रहेगा। ठीक है, मतलब इसके ही बीच में आप क्या कर सकते हैं, आवेदन को ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पास देख लीजिएगा 25/2/2022 से लेकर के 26/3/2022 तक आवेदन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का जो भुगतान है वो 29/3 की मध्य रात्रि तक हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पास दिया गया है कि फ़ोटो और साइन जो अपलोड करेंगे वो यहाँ पास 1 अप्रैल 2022 तक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 2 अप्रैल से लेकर के 4 अप्रैल के बीच में क्या कर सकते हैं, आवेदन में यदि कोई गलती हो गया है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा। तो परीक्षा का जो स्वरूप है दोस्तों वो कैसा रहेगा, तो यहाँ पास परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। यानी कि परीक्षा का स्वरूप 3 चरण में होगा। पहला जो होगा वो शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि जो फर्स्ट में कराया जाएगा वो क्या कराया जाएगा, रनिंग कराया जाएगा। उसके बाद है लिखित परीक्षा, उसके बाद है चिकित्सीय परीक्षा। ठीक है, तो यहाँ पास जो बताया गया है आगे कि यहाँ पास देख लीजिए कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति रनिंग में पास हो जाएंगे, ठीक है, चाहे वो कितना भी नंबर हो, ठीक है, जितना व्यक्ति रनिंग में पास होंगे उन सभी व्यक्तियों को परीक्षा में बैठाया जाएगा। और परीक्षा के बाद क्या होगा, जो व्यक्ति परीक्षा में अच्छा नंबर लाएंगे उनसे क्या करेंगे, वैकेंसी कितना है तो 583 वैकेंसीज है। तो दोस्तों 583 के 3 गुना लिया जाएगा वहाँ पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पास कितनी सीट लिया जाएगा तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पास जो है लगभग 1749 जो है दौड़ के बाद, और दौड़ में बहुत सारे नंबर ले लें, लेकिन परीक्षा के बाद क्या है 1749 अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा लिखित परीक्षा के बाद। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि उस 3 गुने से 583 सीट फुल की जाएगी। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि लिखित परीक्षा होगा वो कितने चरणों में होगा और कैसे कैसे वो लिया जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा में निम्नलिखित जो है 3 प्रपत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा जो अवधि है वो 2-2 घंटे की होगी। यानी पेपर 1 2 घंटा, पेपर 2 2 घंटा और पेपर 3 जो है 2 घंटा। तीनों ही पत्रों में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको 3 अंक मिलेगा और सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कि यहाँ पास आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपका उत्तर सही है तो 3 नंबर मिलेगा, और यदि आपका उत्तर गलत है तो 1 नंबर उससे आप कटौती कर लिया जाएगा। अब आगे है यहाँ पास कि वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑप्शनल रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जो पेपर 1 है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पास प्रपत्र 1 है, तो इसका जो विषय है वो क्या है, भाषा ज्ञान। ठीक है, भाषा ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पास जो रहेगा वो हिंदी भाषा ज्ञान से 80 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से आपको 40 प्रश्न रहेगा। यानी कि टोटल क्वेश्चन जो है 120 प्रश्न रहेंगे, और 120 जो है 3 गुना। ठीक है, यानी कि 360 नंबर का जो पहला पेपर होगा। ठीक है, तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 30% अंक जो है लाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, पेपर 1 में आपका 30% जो टोटल जो मार्क्स है उसका 30% मार्क्स आना अनिवार्य होगा, तभी आप जो है यहाँ पास आपका जो कॉपी है जिसमें पेपर 2 और पेपर 3 का जांच किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 30% जो है लाना अनिवार्य होगा। और पेपर 1 का जो है नंबर जो है आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता है। ठीक है, केवल जो है पेपर 2 और पेपर 3 का जो मेरिट लिस्ट है आप में जुटता है। ठीक है, तो इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपका पेपर 2 जांच किया जाएगा। आगे है कि यहाँ पास प्रपत्र 2 के बारे में। ठीक है, तो प्रपत्र 2 में जो कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान होना आपके लिए अनिवार्य है, तो दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से आपको एक भाषा का जो है चयन करना होगा, और उससे आपको जो है संबंधित 100 प्रश्न उससे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पास दिया गया है कि कौन कौन सी भाषा है, तो आपको या तो उर्दू, संस्थाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया। ठीक है, इनमें से जो है
एक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का चयन करना होगा, जिसमें कि आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उस पेपर से रिलेटेड आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक 100 प्रश्न भी 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि प्रपत्र 2 में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और 30% अंक पेपर 2 में भी लाना अनिवार्य होगा। इसमें तो आप चाहे जितना भी ला सकते हैं, क्योंकि जो पेपर 2 और पेपर 3 है वो आपका मेरिट का निर्धारण करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आप दौड़ कीजिएगा तो उसमें भी आपको कोई मार्क्स जो है नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो केवल जो है पास आउट के लिए है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति जो दौड़ पास आउट करेंगे वो सिर्फ ऐसी पास आउट के लिए है, और पेपर 1 भी जो है पास आउट के लिए है। ठीक है, तो पेपर 2 और पेपर 3 में चाहे आप जितना अच्छा मार्क्स लाइए आपके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पास बताया गया है कि जो आगे का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, तो आगे सामान्य ज्ञान संबंधित रहेगा। ठीक है, पेपर 3 जो है सामान्य अध्ययन संबंधित रहेगा। तो यहाँ पास जो है दोस्तों कि इस प्रपत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या जो है 120 रहेगा, एवं विषय तथा प्रश्नों संबंधित अधोलिखित होंगे। ठीक है, यानी कि इनके विषय जो है जो नीचे लिखा गया है उसके आधार पर रहेगा। तो यहाँ पास जो है सामान्य अध्ययन यानी कि जीके से रिलेटेड जो है 40 प्रश्न रहेंगे, और झारखंड सामान्य ज्ञान ठीक है जो है वो 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, झारखंड सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन रहेंगे, और भारतीय जीके सामान्य ज्ञान 40 रहेंगे। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो प्रश्न रहेंगे वो यहाँ पास 20 रहेंगे, और सामान्य गणित से रिलेटेड जो प्रश्न रहेंगे वो 10 रहेंगे। ठीक है, टोटल नंबर कितना हो गया, 120 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का जो मार्क्स होगा सही पर 3 और कटौती पर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पास चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे है यहाँ पास की जो भाषा का जो ज्ञान रहेगा उससे माने कौन कौन से क्षेत्र से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पास देखिए दोस्तों कि किसी अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न होगा वो 20 रहेगा, और हिंदी व्याकरण संबंधित 60 प्रश्न रहेगा। उसी प्रकार पेपर 1 में जो अंग्रेजी पूछा जाएगा उसमें अनुच्छेद से आधारित 20 रहेगा, और इंग्लिश व्याकरण से आधारित जो है यहाँ पास 20 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का ज्ञान में क्या क्या जरूरी है। तो हम लोग सिंपली देखिए नागपुरी का देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए नागपुरी का एक बार देख लेते हैं। तो नागपुरी के लिए यहाँ से आपको क्या क्या होना चाहिए, तो दोस्तों सब्जेक्ट यहाँ पास क्या है, नागपुरी। तो नागपुरी में आपको नागपुरी व्याकरण से वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल धातु, क्रियाव्यय, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, समास। ठीक है, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, और वाक्य शुद्धि करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो नागपुरी का जो ग्रामर का सब्जेक्ट है हम लोगों ने पूरा क्लियर यानी कि संपूर्ण ढंग से इसको पढ़ लिया है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाएं, वहाँ पे आपको नागपुरी के सभी जो यहाँ पास नागपुरी व्याकरण से जितने भी टॉपिक दिया गया है सभी का वीडियो उपलब्ध मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाकर के नागपुरी साहित्य में जाइएगा, वहाँ पास नागपुरी का वीडियो आपको पहले से ही मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि नागपुरी साहित्य से मंजर भाग 2 और जो कि इनके द्वारा लिखा गया है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आगे जो है दोस्तों कि यहाँ पास नागपुरी लोक साहित्य से लोकगीत, लोक कथा, हम लोग कहावत, पहेली और मुहावरा यानी कि इसमें से भी 3 को कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से 2 सिर्फ बचा है, और ये जो यहाँ पास मंजर भाग 2 है ये बचा है। ठीक है, तो हमारे चैनल लिस्ट पहले प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट में, और वहाँ से आप नागपुरी में जाइए, नागपुरी साहित्य में, और वहाँ आपको वीडियो उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पास देख लेते हैं कि आगे क्या क्या बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास बताया गया है सिलेबस के बारे में यहाँ से डिस्कस किया गया है कि आखिर जो पेपर 3 होगा जिसमें कि सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न रहेगा वो कहाँ कहाँ से आएगा। तो ये जो है दोस्तों ये जो रहेगा ये समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स पर रहेगा, चाहे वो राष्ट्रीय चाहे वो राजकीय स्तर पर हो। ठीक है, भारतीय भाषाएं से रिलेटेड रहेगा, पुस्तक से रहेगा, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, और झारखंड राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन रहेगा वो इन टॉपिकों पर रहेगा। इसमें है कि झारखंड राज्य के भूगोल, झारखंड का इतिहास, झारखंड का सभ्यता संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, और विकास योजनाएं और खेल खिलाड़ी। तो हमारे चैनल पर झारखंड जो यानी कि झारखंड सामान्य ज्ञान भी इसका भी वीडियो उपलब्ध है। ठीक है,
अब जो है 1 घंटे 24 मिनट का जो संपूर्ण झारखंड का सामान्य ज्ञान है उससे आप लोग जरूर देख लें, वो काफ़ी बेटर रहेगा। आप लोग उसमें ये देखिएगा कि जो इतना, ठीक है, यानी कि जितना यहाँ पास बताया गया है टॉपिक उतना ही के बारे में डिस्कस मिलेगा, फालतू का वहाँ पास एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो नहीं दिया जाएगा आपको लिए। वो जो है झारखंड पुलिस हो या उत्पाद पुलिस हो, वो नोट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से आगे है कि सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान का भी संबंधित जो प्रश्न रहेगा वो 20 रहेगा, ठीक है। आपके लिए सिंपली क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य गणित का जो क्वेश्चन रहेगा वो टोटल 10 रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ पास की शारीरिक दक्षता का जो परीक्षण होगा उसमें देखिए क्या है, तो मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, यहाँ पास मात्र पुरुष अभ्यर्थियों का ही सीने का माप लिया जाएगा और यहाँ पास अभ्यर्थियों के शारीरिक माप कंडिका 6 के अनुरूप होगा। यानी कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि हाइट और जो सीने की माप कितना होना चाहिए। आगे दोस्तों कि पुरुष के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, ठीक है, याद रखिएगा पुरुष के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ होगी और उसका जो समय रहेगा 60 मिनट, यानी कि आपको 1 घंटा में 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ठीक है। और महिलाओं के लिए यहाँ पास बताया गया है कि 40 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है, ठीक है। 40 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग महिलाओं के लिए करनी है, ठीक है। जब आपका चिकित्सीय जांच होगा तो उसमें आपको क्या क्या नहीं होना चाहिए इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, अस्पित सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्राइटनेस, रतौंधी यहाँ पास है और बाकी जो यहाँ पास पाइल्स भी है। और जो इतना जो है आप इस रोग से क्या होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पास देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का मार्क्स को जोड़ करके आपको जो है वहाँ पास मेधा सूची का तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा रनिंग और पेपर 1 आपके लिए सिर्फ पास आउट के लिए ज़रूरी है, लेकिन यदि आपका उसमें क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं आगे कि आगे के जो सत्यापन है उसमें क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पास हम लोग आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा हम लोग उसी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे, इससे आगे। तो इसके बाद वाला जो पॉइंट होगा वही पॉइंट होगा कि आपके लिए जो है यहाँ पास 81 सीना प्रति, और वहाँ पास ऊपर हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और 10 किलोमीटर की रनिंग है 60 मिनट में और 40 किलोमीटर की रनिंग है महिलाओं के लिए। यहाँ पास 5 किलोमीटर आपको इस बीच में 40 मिनट में आपको दौड़ना होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी का जो ये जो है आपका उत्पाद सिपाही का जो आप इसमें स्टडी करेंगे वो आपको आगे आने वाले जितने भी झारखंड में नियुक्तियां हैं, जैसे कि झारखंड वनरक्षी में, झारखंड पुलिस में, ठीक है, झारखंड चालक में, आपको बहुत ही क्या रहेगा, सहायक रहेगा, ठीक है। और यदि आपको अभी तक क्षेत्रीय भाषा का चुनाव जैसे कि आप तक अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो क्षेत्रीय भाषा का चुनाव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो वैकेंसी अभी जो है टोटल नंबर कितना है, तो 583 है, लेकिन जब झारखंड पुलिस में वैकेंसी आएगी तब वहाँ पास क्या रहेगा, जिलावार जो रहेगा, जिलावार नियुक्ति दी जाती है। तो चलिए हम आपको क्या करते हैं कि 2015 के विज्ञापन पर सीधा ले चलते हैं। तो दोस्तों ये जो विज्ञापन है ये यहाँ पास दिया गया है कि झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2015, ठीक है। ये 2015 के झारखंड पुलिस का जो है विज्ञापन है। यहाँ पास देखिए दोस्तों कोई भी जो नियुक्ति की जाती है यहाँ पास वो जिलावार की जाती है झारखंड के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि यदि आप पलामू के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो पलामू उस समय 533 सीट आया था, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि पेपर जो 2 है उसमें हिंदी ही था। लेकिन इस बार क्या किया है कि आपको क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का परिवेश का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप यदि पलामू के अभ्यर्थी हैं तो आपका जो मुकाबला होने वाला है वो किससे रहेगा, तो दोस्तों पलामू के अभ्यर्थियों का मुकाबला पलामू के ही अभ्यर्थियों के साथ होगा, ठीक है। क्योंकि जिलावार जो झारखंड पुलिस आता है वो जिलावार आता है, तो पलामू के बच्चों के लिए पलामू के बच्चे के साथ ही टक्कर होगा। तो जितना भाषा का ज्ञान आप में होगा उतना ही भाषा का ज्ञान उसमें ही होगा, क्योंकि आप लोग दोनों सेम परिवेश में रह रहे हैं। तो जितना नागपुरी मान लेते हैं इसको आ रहा होगा उतना ही नागपुरी आपको भी आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पास जो है कि यदि आप उत्पाद सिपाही में अच्छा से मेहनत कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि यदि आपका उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे आने वाले जो झारखंड पुलिस है उसमें आपका जो है सिलेक्शन होना पक्का है। क्योंकि जो झारखंड पुलिस का जो नियुक्ति आती है वो जिलावार आती है, और जिलावार में यदि आप थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं नागपुरी या कोई भी सब्जेक्ट भाषा का,
तो आपके लिए मेरिट लिस्ट में नाम आना उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अभी से ही मेहनत करना क्या है, आगे आने वाले झारखंड पुलिस के लिए उसमें चयन होने के लिए बहुत ही आपको सहायक रहेगा अभी का जो है पढ़ाई करना। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको जो है उत्पाद पुलिस से रिलेटेड सारी जानकारी हासिल हो गई होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।